पे है, कब क्या हो जाएगा. नाही आपल्याला गावठणचा दर्जा भेटत आहे, नाही आपली घरं नियमित होत आहे. आपल्याला आश्वासित करतो येणाऱ्या काळात आपली घरं नियमित होईल. सरकारकडून कुठली नोटीस बजावली जाणार नाही. आपण सुरक्षित राहाल अशा प्रकारचं आश्वासन मी देतो. याचप्रमाणे आगरींचा हा गावातला शहर निर्माण झाला. आगरी समाजाने या शहरावर अनेक उपकार केले. आपको बता दूं, इस गांव की जमीन ज्यादातर आगली कोली की रही. अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो रास्ते के लिए जमीन इनके पूर्वजों ने दी, शमशान, और अगर नहीं मिल सकते तो आपको डीम कन्वेंस इसी मीरा भाईंदर में उपलब्ध हो, इस तरह की व्यवस्था हम बनाएंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं मैं. मीरा भाईंदर में कई वर्षों से हम रहते हैं. हम सब ने मीरा भाईंदर को प्रगतिशील होते हुए देखा है. मैं ये नहीं कहता कि पहले विकास नहीं हुआ, पहले भी शहर में विकास हुआ, लेकिन जिस तेजी से आबादी बढ़ी, संख्या बढ़ी, उस तेजी से कभी किसी ने नहीं किया. हमारे पहले भी यहाँ पे नेता थे, कांग्रेस भी रही, एनसीपी भी रही, उनके गठबंधन भी रहे, उनकी सरकार भी रहे, उनके मेयर भी रहे. हम बाकी कुछ नहीं कहते. अरे इस मीरा भाईंदर को 50 साल में आप पीने की पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, इससे ज्यादा आपसे उम्मीद क्या करें. हमारा सपना था कि मीरा भाईंदर को 24 घंटे पानी मिले, इसलिए 2017 में सूर्या प्रकल्प की योजना की शुरुआत की. 2021 में पूरा करके आपको 24 घंटे पानी देना था. लेकिन हमारे यहां के वर्तमान के नेता उसमें असफल रहे. जब हम काम करते 100 प्रकार के विघ्न आते, लेकिन उसका रास्ता निकाल के समय पे प्रकल्प होना चाहिए. आज मीरा भाईंदर की परिस्थिति यह है, जितना हम 2017 में पानी लाए थे उससे बड़ा तो नहीं, लेकिन 2 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन कम हो गया. और आज ये समय आया है कि मीरा भाईंदर में नए कनेक्शन बंद करने पड़े. मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, इस शहर में हम भेदभाव कैसे कर सकते. एक व्यक्ति को पीने का पानी देंगे, एक को नहीं देंगे. अगर आपको तकलीफ है तो आप बिल्डिंग परमिशन बंद कर दीजिए, नई बिल्डिंग को परमिशन देना बंद कर दिए. जब आपके पास पानी आएगा तब दीजिए. लेकिन इस शहर के व्यक्ति को, नागरिक को पानी देना ये मानवता भी है और नेता का फर्ज भी है. हमारे नेता का कर्तव्य था कि पड़ोस के नगर पालिका से पानी उधार मांगे या सरकार से कोटा बढ़ा के मांगे, या जो हमारा पानी है उतना हमें मिले, ताकि मीरा भाईंदर की जनता पे हम अत्याचार नहीं कर सके. हम वो भी नहीं कर पाए. अब और किस बात का इंतजार है. मैं आम बस्ती की बात करता हूं. कोई उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है बस्ती में रहने वालों की. अच्छे बच्चों को स्कूल मिल जाए, साफ सुथरी गली मिल जाए और शौचालय साफ सुथरे मिल जाए. आपने अपने कार्यकाल में शौचालय बनाना तो छोड़िए, शौचालय के दरवाजे तक गायब हो गए. आपने वो भी ठीक नहीं किए. इससे ज्यादा आपसे हम उम्मीद क्या करें. मीरा भाईंदर शहर की जरूरतें बहुत है. मैं मानता हूं कि छोटी छोटी बातें, रास्ते पे साफ सफाई, रास्ते के खड्डे, पीने के पानी, अच्छी सड़क आपको मिलनी ही चाहिए. लेकिन साथ ही साथ हम बात कर रहे विधानसभा की. यहां के चुनने वाले नेता, जो चुने गए नेता थे, उनका अनुभव कम था, इसलिए उन्होंने केवल गलियों की बात की, इस शहर की और राज्य की बात नहीं की. विधायक भले इस मीरा भाईंदर से चुन के जाएगा, लेकिन उसे भविष्य बनाना है महाराष्ट्र का. इस महाराष्ट्र की प्रगति पे ले जाना है. हमारी गलियों का तो सुधार होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र भी हमारा आगे बढ़ना चाहिए. ये नेताओं का काम होता है. लेकिन हमारे नेता कभी प्रोग्राम के आगे आए नहीं, कभी रिबन कटिंग, कभी नारियल फोड़ना, इसके अलावा आए ही नहीं. हमने अपने 5 साल में इस शहर में क्या क्या नहीं किया, आप जरा अंदाजा लगाइए. मेट्रो लाने वाले हम ही हैं, ब्रिज बनाने वाले हम ही हैं, सीमेंट रोड बनाने वाले हम ही हैं,
पुलिस कमिश्नरेट लाने वाले भी हम ही हैं, 24 घंटा पानी का प्रकल्प करने वाले भी हम ही हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रार लाने वाले भी हम ही हैं, लता मंगेशकर जी ऑडिटोरियम बनाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में टेम्बा हॉस्पिटल की बात करूं तो ये भी बनाने वाले हम ही हैं। इस शहर के अंदर पशु चिकित्सालय ये बनाने वाले भी हम ही हैं। ये बात और है कि नालायकों ने उसके अंदर ऑफिस बना दिया। ये बात और है कि पशु चिकित्सालय के अंदर इन्होंने ऑफिस बनाया। इस शहर में सबवे शुरू करने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में प्रमोद महाजन सभागृह बनाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में मीनाताई ठाकरे सभागृह बनाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर के चौड़े रोड आप देख रहे हो ये बनाने वाले भी हम ही हैं। वर्सोवा ब्रिज के ऊपर आप जो आज नया ब्रिज देख रहे हैं फाउंटेन होटल के पास, वो बनाने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं है। हमने 5 साल में कितने बड़े बड़े काम किए आप सोचिए। क्या ये मेरे शहर की पहले जरूरत नहीं थी? 14 के पहले तब भी जरूरत थी, लेकिन आपको भी पता है हमारे नेता कभी कैबिन के बाहर आए नहीं। नारियल का फोड़ने, रिबन काटने, गणपति दर्शन करने, इसके अलावा कभी शहर को देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो उन्हें समझता कि हमारी शहर की परेशानियां क्या है। आज हमारा शहर पिछले 5 सालों से रुक गया है। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका अनुमान है, मैं बहुत विजन देखता हूं, मेरे सपने इस शहर के बहुत बड़े हैं। आप मेरे सपनों पे कितना विश्वास करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही सपने जीवन में देखता हूं जो मैं पूरे कर सकता हूं। मैं ऐसे सपने देखता ही नहीं जो पूरे नहीं हो सकते। ये मेट्रो मीरा भाईंदर में आएगी, गलियों में, आपके बिल्डिंग के बाहर, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमने सपना देखा और उसे पूरा किया। 24 घंटे पानी, विश्वास दिलाता हूं आपका आशीर्वाद मिलने के बाद पहले 6 महीने में वादा है, हम पहले 6 महीने में 24 घंटा पानी आपको देंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। 5 सालों में शहर रुक सा गया है। 5 सालों में अगर आपको एक भी चीज अगर लगता है कि इन 5 सालों में ये हुआ है, तो मुझे आप बताइए कि ये वस्तु 5 सालों में हुई है। किसी को लगता है तो बताए कि ये 5 साल में बना है। हम वहीं के वहीं रुक गए, हम वहीं के वहीं रुक गए। एक काम भी इस शहर में नहीं हुआ जहां हर 3 महीने में मुख्यमंत्री आते थे, हर एक बार उद्घाटन करते थे, कुछ दे जाते थे, हम लेते लेते थकते नहीं थे, वो देते देते थकते थे। आज वो शहर का क्या हाल है? मुख्यमंत्री जिनके कार्यक्रम में आए, लेकिन गणपति और दही हंडी के लिए शहर को क्या मिला? आपने शहर के विकास के लिए क्यों नहीं बुलाया? आज महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे, आप देखेंगे आज कोस्टल रोड ये बन के शुरुआत है, अटल सेतु बना, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, लेकिन मीरा भाईंदर के हिस्से में 145 में क्या आया? हम अक्षम रहे। नहीं तो ये मीरा भाईंदर में, क्योंकि 2.5 साल में विकास की गंगा महाराष्ट्र में बही थी, लेकिन हम अक्षम रहे उस गंगा को मीरा भाईंदर तक लाने में। अब हमारा काम है कि उस बाधाओं को निकाल के वो गंगा मीरा भाईंदर तक लाके रहेंगे। इस 5 साल में जो शहर रुका है, मैं एक लाइन में करके उस बात को समापन करूंगा। कितना पीछे गया है? उदाहरण के तौर पे मैं हमेशा भाषण में कहता हूं कि अगर कल सुबह मेट्रो शुरू हो जाए और कल 24 घंटे पानी आ जाए तो मीरा भाईंदर के भाव बढ़ेंगे कि नहीं? कितने बढ़ेंगे? 15%। चलो 10% गिनते, 1000 रुपया बढ़ेगा कि नहीं? हाथ ऊपर करके बताए, बढ़ेंगे कि नहीं? बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है अगर एक फ्लैट 1000 रुपया का, 1000 रुपया फुट बढ़ता है, 1000 फुट का फ्लैट है तो 10 लाख रुपया बढ़ता है। अगर हम होते तो 2022 में मेट्रो शुरू हो चुकी होती और 2021 में 24 घंटे पानी आ चुका होता। आपके मकान की कीमत उसी समय 10 लाख बढ़ गई होती। अब कितने पीछे गए हम? कितने पीछे गए? एक मकान पे 10 लाख, एक बिल्डिंग में 50 मकान होते तो हर बिल्डिंग में 5 करोड़ रुपया हम पीछे गए। कितने? 5 करोड़। मीरा भाईंदर में 10,000 बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग में 5 करोड़, 10 बिल्डिंग में 50 करोड़, 100 बिल्डिंग में 500 करोड़,
1000 बिल्डिंग में 5000 करोड़, 10,000 बिल्डिंग में 50,000 करोड़। मेरे शेयर की कीमत आज 50,000 करोड़ है, केवल एक गलती के लिए, नहीं तो मेरे शेयर की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ ऊपर होती। मोदी जी जब कहते हैं हमारा देश तीसरी आर्थिक व्यवस्था बने, इसका मतलब वही है कि हमारे देश की वैल्यूएशन जिस दिन बढ़ जाएगी, अमेरिका के डॉलर के भाव नीचे आ जाएंगे। इसीलिए तीसरी आर्थिक व्यवस्था हमें चाहिए। देश की चिंता मोदी जी कर रहे, महाराष्ट्र की चिंता फडणवीस जी कर रहे, हम कम से कम मीरा भाईंदर के 50,000 करोड़ की चिंता तो करें। हम सब 50,000 करोड़ रुपए पीछे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 50,000 करोड़ अगर मीरा भाईंदर को मिल जाए तो सोने की नगरी हो जाए, लेकिन हम इतने पीछे गए। इन 5 सालों में केवल व्यक्तिगत आरोप करना, पीछे लगना, यही सब करना। हमने तो आपको चुनाव जीतने के बाद बधाई दी थी, हमने तो आपको चुनाव जीतने के बाद बधाई दी थी। आपने हमें क्या दिया बदले में? आपने इस 5 साल में मीरा भाईंदर में हमें क्या दिया? तो कुछ नहीं, केवल व्यक्तिगत टीका, टिप्पणी, आरोप। इसके ऊपर कभी आप आए ही नहीं। दुख होता है जिस मीरा भाईंदर के बच्चे को इन मंच पे बैठे हुए सभी जितने महानुभाव हैं, इन्होंने कई सारा संघर्ष किए, कई सारे विषय विधानसभा में लाए कि हमारा महाराष्ट्र आगे जाए, हमारा शहर आगे जाए, लेकिन 5 साल में आपने ठप कर दिया। मैं अगर भ्रष्टाचार की बात करूं, मीरा भाईंदर में 30% हाउस टैक्स बढ़ा। जब 5 साल में काम ही नहीं हुआ तो टैक्स किस बात का बढ़ा? जब 5 साल में काम ही नहीं हुआ तो टैक्स किस काम का बढ़ा? ढोले नाम के कमिश्नर ने इस मीरा भाईंदर का इतना ढोल बजाया, इतना ढोल बजाया कि हम कर्जे में चले गए और हमारे नेता ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उनके ढोल के ताल के ऊपर आप चलते रहे। मीरा भाईंदर को आप पीछे करके गए। आज 30% हाउस टैक्स बढ़ा क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ा। ये कमिश्नर कहता है कि पगार के लिए पैसा नहीं है, लाइट बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हमारा हाउस टैक्स बढ़ा। उनको चाहिए था, हमारे नेताओं को चाहिए था कि आपका टैक्स नहीं बढ़ाए, मीरा भाईंदर की इनकम बढ़ाए, लेकिन वो कर नहीं पाए, वो कर नहीं पाए। इसलिए आज हम ये परिस्थिति के अंदर है। रीडेवलपमेंट की जब बात करता हूं, इस शहर को क्लस्टर की योजना लेके आए, अपने स्वार्थ के लिए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जिनकी बिल्डिंग अभी नई बनी है 1995 का, ठीक है, लेकिन जितनी जूनी बिल्डिंग है, आज बिल्डिंग टूट तो सकती है, वापस बन नहीं सकती, क्योंकि यह कायदा लाया है कि कम से कम 10,000 मीटर प्लॉट होना चाहिए। अब 10,000 मीटर प्लॉट मतलब कम से कम 15 बिल्डिंग, 16 बिल्डिंग, 20 बिल्डिंग एक साथ में आएंगे। इधर 2 बिल्डिंग साथ में होती नहीं है, 20 कहां से आएगी? अगर एक बिल्डिंग कल तोड़ दी गई तो 20 बिल्डिंगें कब खाली होगी, कब बनेगी? आज लोग बेघर हो रहे, उन्हें घर नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। इस शहर को आगे ले जाना है, इस शहर को और गतिमान करना है, उसके लिए आवश्यकता मुझे आपके साथ की है। क्या आप साथ हो? अगर आप साथ हो तो मैं संकल्प लेना चाहता हूं। अगर क्योंकि आपने संकल्प लिया है मेरे लिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए संकल्प लूं। साथ दोगे? वादा? मैं संकल्प लेता हूं कि इस मीरा भाईंदर के अंदर अच्छे कॉलेज का निर्माण करूंगा, ताकि मीरा भाईंदर के एक भी बच्चों को अपने परिवार को छोड़ के मुंबई पढ़ने नहीं जाना पड़े। मेरे शहर के बच्चों को मेरे शहर में एडमिशन मिले। आपके तो 9 वचन में था कि आप नहीं बनाएंगे, और कहा था सरकार के माध्यम से बनाएंगे। हम पिछले 5 साल से ढूंढ रहे कौन सा कॉलेज आपने बनाया 5 सालों में। मेरे पास उनकी संकल्प की यादी लेके आया हूं। मैं संकल्प लेती हूं, मीरा भाईंदर क्षेत्र में एपीएमसी मार्केट का निर्माण करेंगे। कहां पर है? मीरा भाईंदर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु वर्किंग स्पेस का निर्माण करेंगे। कहां पर है?
घन कचरा एवं सॉलिड वेस्ट का जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोसेसिंग करके मनपा को आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाया, आपने हमारे पे हाउस टैक्स लगा दिया। जर्मन तो छोड़िए, आपने मुंबई की टेक्नोलॉजी भी नहीं लाई। जर्मन की बात हम करते हैं। मैं बात करता हूं मीरा भाईंदर के नए पुराने सभी इमारतों को डीम कन्वेंस अनिवार्य कराएंगे तथा उसके लिए लगने वाले कानून सहायता के लिए सेंटर खोलेंगे। सेंटर तो नहीं खोला, अरुण मिश्रा नाम के दलाल को पैदा कर दिया और कहा ये 5 लाख रुपया लेगा, इसे दे दो, ये कन्वेंस करेगा। आपने वो भी नहीं किया। महानगर पालिका के नियमों के अनुसार आधुनिक तरीके से शहर से पार्किंग की समस्या को हल करेंगे। मैं खुद अभी वो महेश्वरी भवन से यहां तक चल के आया हूं। कहां है पार्किंग की समस्या? आज भी वैसी की वैसी है, बढ़ गई। लेकिन आपने पार्किंग तो छोड़िए, एक मोटरसाइकिल की भी व्यवस्था नहीं की, ऊपर से पार्किंग चार्जेस हमारे पे ठोक दिए कि आप रोड पे पार्किंग करोगे तो पैसा लगेगा। मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र में आरक्षित भूखंडों पर किए गए अवैध निर्माण को हटवाने एवं शासकीय नियमानुसार आम नागरिक के लिए उपलब्ध करवाना। आज तक एक भी अतिक्रमण को हटाया नहीं गया। व्यक्तिगत जिसके ऊपर रोष था उसका आपने तुड़वाया जरूर, लेकिन एक भी हटाया नहीं गया। शहर की जगह जगह पर आरओ प्लांट इंस्टॉल करके लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। भैया हमको तो म्युनिसिपैलिटी का पानी दे दो, वही बहुत है, आरओ हम खुद लगा लेंगे। मीरा भाईंदर में मेडिकल टेक्निकल मैनेजमेंट कानूनी सरकारी महाविद्यालय भवन का निर्माण करेंगे। मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए भैया, मेरे बच्चों के लिए 11वीं की कॉलेज ही बना दीजिए, बहुत है। हम शहर में अच्छा अस्पताल बनाएंगे। आपने बहुत अच्छा अस्पताल बना रहे हो। हमारे मीरा भाईंदर की जमीन सनटेक नाम के बिल्डर को हॉस्पिटल की बेच दी और कह रहे कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। वो टावर बन रहे हैं भैया, हॉस्पिटल नहीं बन रहे। हमारे शहर को बख्श दो। हम टोल की बात करते, अगर वो कहते हैं टोल हमने हटाया तो आपको स्पष्ट कर दूं, महाराष्ट्र सरकार ने आगामी विधानसभा को देखते हुए महाराष्ट्र के जितने प्रश्न थे, महायुति की सरकार ने मिलकर कुछ निर्णय लिए। इन्होंने 2 महीने पहले कहा कि कुछ काम बोलते हैं लेकिन नहीं होते हैं, लेकिन मैं नई सड़क बनाऊंगी जिसके ऊपर टोल नहीं लगेगा। वाह रे वाह, नई सड़क का निर्माण करेंगे जिसके ऊपर टोल नहीं लगेगा। ये तो कमाल हो गया। मतलब हमारे सुभाष जी कह रहे कि मंदिर में जाने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं सुभाष जी कोई बात नहीं, आप रुक जाइए, मैं नया मंदिर बनाऊंगा, उसमें आप जाइएगा। कमाल है। ये टोल जो निकला है वो केवल यहां का नहीं, न्यू बॉम्बे, मलून, थाना, एरोली, मीरा भाईंदर, ये सभी जगह का निकला है। और टोल सरकार का निर्णय है, इसलिए इसमें कोई श्रेय लेने की बात ही नहीं करे, क्योंकि सरकार ने 800 करोड़ रुपए चुका के इस टोल को वापस लिया है। मेरा संकल्प है इस शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊं। मेरा संकल्प है मैं इस शहर में व्यापार, उद्योग और कॉर्पोरेट ऑफिस हम लाएंगे। हमारा संकल्प है इस शहर में पासपोर्ट ऑफिस लाएंगे। हमारा संकल्प है इस दहिसर का लिंक रोड की शुरुआत करेंगे। हमारा संकल्प है जो अंधेरी तक कोस्टल रोड है उसे मीरा भाईंदर तक लेके आएंगे। हमारा संकल्प है भाईंदर वेस्ट से रेलवे स्टेशन पैरेलल मीरा रोड से कनेक्ट करेंगे। हमारा संकल्प है सुभाष चंद्र मैदान से लेके भाईंदर स्टेशन तक लिंक रोड बनाएंगे। हमारा संकल्प है जसलपा घोड़बंदर लिंक रोड को पूरा करेंगे। हमारा संकल्प है भाईंदर से नायगांव का हम रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे ताकि लोग गाड़ी से आ जा सके। हमारा संकल्प है मीरा रोड से भी लोकल ट्रेन शुरू हो। हमारा संकल्प है गुजरात और राजस्थान की ट्रेन मीरा भाईंदर में रुके। हमारा संकल्प है मेरे शहर को, युवाओं को इसी शहर में रोजगार मिले। मेरे शहर के युवाओं को इसी शहर में रोजगार मिले। ये हमारा संकल्प है कि मीरा भाईंदर में स्टार्टअप के लिए हमारे यूथ को फाइनेंस सरकार की तरफ से मिले ताकि अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारा संकल्प है इस शहर में हम पासपोर्ट ऑफिस बनाएंगे। हमारा संकल्प है कत्ल खाना केवल रद्द हुआ है, हम आने वाले समय में इसे नक्शे से ही निकाल देंगे। ये हमारा संकल्प है।
हमारा संकल्प है स्लम के रीडेवलपमेंट के लिए एसआरए लाएंगे। हमारा संकल्प है उत्तम घन कचरा प्रकल्प के लिए अलग अलग जगह छोटे छोटे प्रकल्प बनाएंगे ताकि वहां के कचरे का वहीं निर्णय हो जाए। हमारा संकल्प है इस शहर में महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए महिला भवन बनाएंगे। हमारा संकल्प है हाईवे क्रॉस करने के लिए पांडुरंगवाड़ी से महाजनवाड़ी तक हम स्काई वॉक ब्रिज बनाएंगे ताकि हाईवे में दुर्घटना ना हो। हमारा संकल्प है हमारी विधवा बहनें माताओं को पेंशन बढ़कर मिले। हमारा संकल्प है आने वाले समय के अंदर जो जरूरतमंद सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा संकल्प है फेरी वाले को मार्केट मिले ताकि आपको रास्ता मिले। हमारा संकल्प है इस शहर में दिव्यांगों को व्यापार मिले, स्टॉल मिले, पेंशन मिले। हमारा संकल्प है हर गली के चौराहे पे नियमित रूप से रिक्शा स्टैंड हो। हमारा संकल्प है इस शहर में बच्चों के लिए, युवाओं के लिए स्टेडियम बनाने का। हमारा संकल्प है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के साथ टाई अप करके हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म दे, क्रिकेट का ट्रेनिंग ले और वो स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेले। हमारा संकल्प है इस शहर में 10 रुपये में भरपेट खाना हर व्यक्ति को मिले, गरीब को मिले, ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कन्वेंस के लिए डीडीआर ऑफिस यहीं पे हफ्ते में 2 दिन खुले। हमारा संकल्प है कि इस शहर को सर्विलेंस के अंदर लाया जाए। हर गली, हर नाके, हर बिल्डिंग के पीछे कैमरा लगे हो ताकि हमारी बेटियां हो, बच्चे हो, सब सुरक्षित रहे। यहां तक कि हमारे ज्येष्ठ नागरिक हो 10 मिनट में पुलिस पता लगा सके। आज गली गली में सुनसान जगह पे असामाजिक तत्व है, पुलिस घर में बैठ के इसे कंट्रोल कर सकती है। इस तरह सारा एरिया सर्विलेंस के अंदर लाना। सीआरजेड के अंदर जो भी बस्तियां है उनको लाइट और पानी देना। बीएसयूपी की योजना जो थी, अब जिसका नाम अटल बिहारी योजना है, उस योजना को पूरा करना और मेरे गरीब भाइयों को घर देना। इस शहर की नमक की जमीन, हमारे जो किसान खेती वाले हैं उनको जमीन दिलाना। इस शहर के लिए पशु चिकित्सालय बनाना। इस शहर के लिए जितने हमारे यहाँ पे जो डॉगीज है, कुत्ते हैं जो यहाँ वहाँ भटकते, कई लोगों को उसकी तकलीफ है, इसीलिए एक साथ कार्यक्रम लेके उनको हर्ट ना करते हुए पूरे शहर में एक साथ स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम करना। हमारा संकल्प है इस शहर में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एग्जीबिशन सेंटर बनाना। हमारा संकल्प है इस शहर में अच्छी बस सुविधा करना, चाहे थाना हो, चाहे मुंबई हो, हर जगह हमारे मीरा भाईंदर की बस जाए, ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है 30 फुट ऊंची मीरा भाईंदर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाने का। माझं संकल्प आहे या शहरामध्ये स्वामी समर्थांचं मठ बांधण्याचं आणि ते बांधून राहणार, एवढंच मी सांगेल। और सबसे बड़ा, जिसे राजमाता का दर्जा दिया गया है, ऐसे बड़ी गौशाला का निर्माण करना मीरा भाईंदर के लिए मैं आपसे वादा करता हूं, यहां पे प्रण लेता हूं कि जितने वादे आपसे किए उस वादों को निभाने के लिए दिन रात एक करेंगे और मीरा भाईंदर को आगे लेके जाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। हमारे वादे केवल वादे नहीं, आपने हमारा किया हुआ काम देखा है। 14 का हमारा मैनिफेस्टो आप देखो तो एक भी काम उसमें बाकी नहीं है। एक्स्ट्रा डिलीवर हमने किया है, इस प्रकार का काम हमने किया है। दिन रात हमने काम किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटी सी उम्र में इस शहर में आया। 7 साल की उम्र में पिता का देहांत हुआ। किराने की दुकान, हम 4 भाई बहन, 3 छोटे, सबसे बड़ा मैं और माता जी। देहांत हुआ, किराने की दुकान, सब रिश्तेदारों ने कहा कि अब आप क्या करेंगे, आप गांव वापस चले जाओ राजस्थान, बच्चों को कैसे संभालेंगे। मेरी उम्र 7 साल थी, बाकी के हिसाब आप लगा लीजिए, कोई 5 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल, इस प्रकार का था। उस समय हमारी माता जी ने निर्णय लिया कि नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी और अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। उस समय मैं घर में बड़ा था, इसलिए मेरी मम्मी ने तीनों बच्चों को अभिनव विद्या मंदिर और जिस बंदरवाड़ी के गुजराती स्कूल में, महापालिका के स्कूल में डाला, लेकिन बड़ा बेटा कुछ कमाए इसके लिए अवर लेडी में डाला। एक समय ऐसा आया
परिवार का भार बड़ा, काम बड़ा, माताजी अकेली, एक तरफ 4 बच्चे भाई बहन, और मुझे मजबूरी में 8वीं में स्कूल, 8वीं पास करके 9वीं में स्कूल छोड़नी पड़ी। ये मेरी आज उस मजबूरी का मजाक उड़ा रहे व्यक्ति, मजबूरी में कभी किसी का मजाक ना उड़ाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मुझे इस बात का अभिमान ही है कि मैंने अपने परिवार को पालने के लिए मजबूरी में स्कूल छोड़ी। आवर लेडी ऑफ नाजरत में पढ़ने के बाद, कॉन्वेंट के बाद न रहने के बाद भी मेरा एक सपना था बहुत कुछ कि पढ़ लिख कर मैं एडवोकेट बनूं, ये मेरा सपना था, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। जीवन में बहुत सारे सपने अधूरे रहते। मुझे अपने जीवन में आज तक उस बात का कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन जब किसी ने मुझे टोका तब यहां दुख हुआ, यहां दुख हुआ। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप कितनी बार करोगे? कोई भी आदमी शौक से शिक्षा नहीं छोड़ता है और शौक से नौकरी नहीं करता है, मजबूरियां कराती है, और उस मजबूरी पे आप हंस रहे थे। इस बात का मुझे दुख है और अभिमानी है। ये 8वीं पास बच्चा मीरा भाईंदर का सबसे हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर है। इस नगर पालिका को हमारी कंपनी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, तो इस बात का अभिमानी है कि आज ये 8वीं पास लड़का मीरा भाईंदर में 2000 परिवार को चलाता है, 2000 लोगों को जॉब देने का काम किया है। तो इस बात का मजाक ना उड़ाए, मुझे अभिमान है लेकिन दुखता है। मेरे बेटे को क्या लेना देना राजनीति से, दूर दूर तक लेना देना नहीं। वो गणपति दर्शन को, लाल बाग को दर्शन को चले गए, उसे किसी ने पहचाना, आगे से लेके गए। नरेंद्र मेहता के बेटे को वीआईपी कल्चर, आपने मेरे बेटे को भी राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया, तब यहां दुखता है। क्या लेना देना है मेरे बेटे का इस राजनीति में, आप उससे जोड़ रहे हो, तब मुझे यहां पे दुखता है। हर बार मेरे परिवार को जोड़ने का प्रयास किया, मुझसे एक गलती हुई, जाहिर रूप से कहता हूं हुई गलती, लेकिन उस गलती का मैंने अपने परिवार के साथ समायाचना की। वो मेरे परिवार के बीच की बात है, लेकिन तुम उसी बात पे राजनीति करने आए हो, उसी बार को बार बार बोल रहे हो। मैं इस शहर में काम करने आया हूं, आप बार बार वही चीज करते, और जब मैं कुछ अब आरोप करता हूं, आप पूरी देश की महिलाओं को अपने साथ जोड़ लेते। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? और आज भी वही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मैं भ्रष्टाचार की उनके बात करता हूं, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात करते। मैं उनकी असफलता की बात करता हूं, वो मेरे व्यापार की बात करते हैं। मैं उनकी नाकामियों की बात करता हूं, वो मेरे परिवार की बात करते। हम भी इंसान हैं। मुझे उस वक्त भी दुखा जब मैंने कहा था कि इस शहर में कत्ल खाने बनेंगे, तो मैं उसी नगर पालिका की बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। आप राजनीतिक तौर से उसका विरोध करते, समर्थन करते। आपने क्या कहा? मेरा परिवार घर पे सुन रहा था, कहा कि नरेंद्र मेहता तू कल मरता है तो आज मर, तू कल मरता है तो आज मर, कल उड़ी मार रहा तो आज कर। ये शब्द उनके थे, ये किस नेता को सौंपते? फिर क्या कहा? ऐसी बिल्डिंग से कूदना जहां जाली ना हो। मैंने तो नगर पालिका को चैलेंज किया था, आपको इस तरह का भाष्य सौंपता है क्या? कितनी बार मेरे परिवार को, कितनी बार मुझे ठेस पहुंचाओगे? मेरी सहनशीलता मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी सहनशीलता मेरी कमजोरी नहीं है। अच्छों को पानी पिला के यहां तक पहुंचे हम, और इस शहर में भगवा हम ही ने लहराया है, किसी और ने नहीं लहराया। लेकिन आप बार बार मुझे हमेशा इसी तरह से टॉर्चर करते हो। अब इंसाफ आपको करना है। मेरे 5 साल के इस राजनीतिक सफर के अंदर मैं हारने के बाद घर बैठ गया था, लेकिन कोविड की पीड़ा ने मुझे घर बैठने नहीं दिया। मैं रास्ते पे आया क्योंकि मेरी शहर की जनता परेशान थी, लेकिन आपने उसका भी मजाक बनाया और हर बार झेलने का काम मैंने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों का अब हिसाब करना जरूरी है, नहीं तो राजनीति में कोई व्यक्ति आना नहीं चाहेगा। मेरे परिवार में तो रोज कहते कि छोड़ दो ये राजनीति, क्या जरूरत है। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, मैं किसी की हैसियत की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा वाला हो, भाजी वाला हो, फ्लैट में बैठा हो, ना जानता है पहचानता है, घर बैठ के कुछ भी टीका टिप्पणी कर लेता है। जो उनके परिवार को दुख होता है वही मेरे परिवार को भी पीड़ा होती है। इसलिए मर्यादा में टीका टिप्पणी होनी चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो। इसलिए आप सब समझदार हैं, हम इस शहर में काम करने आए, व्यक्तिगत हिसाब किताब करने नहीं आए। मैं अभी हमारे कांग्रेस की नेता की बात करता हूं। आजकल वो इतने गणपति में पोस्टर लगा रहे हैं
इतने नवरात्रि में पोस्टर लगा रहे। मैंने देखा कि इस बार ईद के इतने पोस्टर नहीं लगे जितने गणपति नवरात्रि को लगे। मुझे लगता है गणपति आखिरी बार आए कि पहली बार आए। ये प्रश्न पड़ गया कि गणपति बाप्पा इसी साल है कि पहली बार है। इस तरह के पोस्टर बैनर, अरे भाई साहब, अगर आपको लगता है कि हिंदुत्व के वोट आपको चाहिए तो मैं आपके खिलाफ जनता से, मैं आपके समर्थन में करूंगा। आप पहले कहिए, जब हमारे साधु संतों को मारा गया था पालघर में, तब आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, तब आप विरोध में थे। उस बात को आप स्वीकारिए कि साधु संतों के साथ गलत हुआ, और इस मंच पे आके कहिए जय श्री राम, और कहिए कि मोदी जी ने जो मंदिर बनाया वो सही काम किया। आप राहुल की बातों में बातें ना मिलाए, और कहिए आपको हिंदुओं के वोट चाहिए तो कहिए आकर कि 370 हटाया गया। एक देश में दो संविधान, दो विधान, दो झंडे नहीं चल सकते। ये काम मोदी जी ने सही किया है। आप आके मंच पे कहिए, उसके बाद आप बात करिए। जब कत्ल खाने की बात थी, कत्ल खाने की बात थी, आपने एक शब्द नहीं बोला। आपने एक शब्द नहीं बोला। कत्ल खाना गलत है कि सही है, किसने लाया, क्या लाया, वो छोड़िए, लेकिन आप उसके विरोध में नहीं आए और हमसे फिर वोट की उम्मीद करते हो। आपसे कहना चाहूंगा, आप सबसे कहना चाहूंगा, मुझे अच्छी तरह पता है, दिन रात नया नगर हो, दूसरा एरिया हो, वोट पे वोट, वोट पे वोट डाले गए। आपसे कहना चाहूंगा, इस बार बटोगे तो कटोगे, इस बार बटना नहीं। हमने अपने जीवन में, राजनीतिक सफर में सभी समाज को लेके साथ में विकास किया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, जो भी हो, एक व्यक्ति हमारी पार्टी पे, हमारे पे आरोप नहीं लगा सकते कि हमने भेदभाव किया और जातिवाद किया है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो चुनाव आने के समय बाहर निकलते। आप देखिए, इतास उठा के 2014 में घर गए, 2019 में वापस आए, फिर घर गए, 2024 में वापस आए। 5 साल आप दुनिया को छोड़ के चले जाते हो, और चुनाव में जब आपको लगता है कि अब जीतने का मौका है तो आप वापस आते हो। जनता समझदार है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस बार साथ देंगे, समर्थन देंगे, और पूरी ताकत के साथ आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। खड़े हो? वादा? विश्वास रखूं? आपसे खाली इतनी विनती करूंगा, अफवाहों पे नहीं जाए। ये वही चीजें वापस लेके आएंगे। ये अपनी लाइन बड़ी नहीं करते, हमारी लाइन छोटी करने का प्रयास करेंगे। इसलिए पूरी ताकत के साथ बिंदास रहिए। मैंने जितने संकल्प लिए हैं लिखित रूप में आपको भेजूंगा, और इस संकल्प सभा के माध्यम से हम सब मिलकर पूरा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको प्रगतिशील करूंगा। आपका विश्वास कभी हम टूटने नहीं देंगे, इतना ही मैं कह सकता हूं। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको कुछ फुगे, मेरी लास्ट बात को समझ लेंगे तो सब कुछ समझ में आएंगे। आपके वोटों को उन्होंने कितनी बार बेचा? आपके नाम से, मोदी जी के नाम से वोट लिए, देवेंद्र जी को वोट दिया। जैसे ही देवेंद्र जी मुख्यमंत्री पद से नीचे आए, आप उद्धव ठाकरे जी के साथ गए, वो पद से नीचे आए। आप किसके साथ गए आज तक हमको पता नहीं है, लेकिन शिवसेना के साथ है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार आपके वोटों का सौदा किया है। आज भी आप सत्ता में हो, आज भी आप सत्ता में हो, लेकिन शहर का विकास करने में असफल हो। एक ही देने का, पकड़ो जरा इसको, पकड़ के रखो, बाद में खोलना, पहले इसको पकड़ो, इधर आओ आगे, इसको पकड़ के रखो, लास्ट में पीछे पकड़ो, लास्ट में छोड़ना उसने। ये दोनों फुगे हैं, ये 2 फुगे हैं, इसे छोड़ता हूं, पकड़ के रखना। अरे इकट्ठा छोड़, खाई मांगू पकड़, दोनों है। ये उड़ रहा है, ये नहीं उड़ रहा है, क्या कारण? इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है? चलो अब इसे कांग्रेस का कलर करते।
हाथ लगाओ। कांग्रेस हरा हरा हरा। अब इसे हरा लगाया, अब भी ये उड़ रहा है। इसे कांग्रेस किया तब भी नहीं उड़ रहा है। क्या कारण? इसमें गैस नहीं है। चलो अब इसे भगवा करते। लगाओ हरा काढून टाक। अब इसे भगवा लगाया तब भी नहीं उड़ रहा है। क्या कारण? तो किस लिए उड़ा जाता है? कहने का तात्पर्य यह था, आप किसी भी पार्टी में चले जाओ, काम करने के लिए गैस लगता है। हम दोनों के पास एक ही पावर, एक ही पद था, लेकिन हम गैस की तरह उड़ पाए। आपके अंदर गैस ही नहीं था, इसलिए आज तक आप उड़ नहीं पाए। आप कहीं से भी खड़े हो जाओ, किसी भी पार्टी से हो, शहर का विकास नहीं होने वाला है, इतना आप समझिए। दूसरा, कितनी भी अच्छी गाड़ी आप ले लो, अगर चलाना नहीं आता है तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट ही होगा। तो मीरा भाईंदर का एक्सीडेंट नहीं होने दे। आपसे इतनी विनती करता हूं कि बस आपका साथ सपोर्ट मिले। देखिए हम उड़ते जा रहे। इनको भी छोड़ दो, अरे इनको भी छोड़ दो। वो दूसरा कहाँ है? विदाउट गैस वाला, अरे विदाउट गैस वाला, विदाउट गैस। ये विदाउट गैस है। अभी ये थोड़ा बहुत उड़ेगा ना, तो बिकॉज मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस की वजह से उड़ेगा। इसके अंदर कोई करामत नहीं है। ये इसी तरह से भटकता रहेगा और हमको भटाते रहेगा। अगर आपको आसमान में ऊंचा उड़ना है तो हमारे साथ खड़ा होना है। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। धन्यवाद, आपका आभारी है। अगले रविवार को संकल्प बाइक रैली है, इसीलिए सभी लोग उपस्थित रहे। हमारा संकल्प हर गांव में, हर गली में, हर शहर में पहुंचे, इसलिए अगले रविवार संकल्प बाइक रैली। धन्यवाद। सबसे निवेदन है कि कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ होगा। सभी लोग सावधान की मुद्रा में। यस, सभी लोग सावधान की मुद्रा में रहेंगे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ में होगा। सबसे पहले भारत माता की जय हम लोग बोलेंगे। भारत माता की। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। काहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। हमारा आमदार कैसा हो, हमारा आमदार कैसा हो? भारतीय जनता पार्टीचा। धन्यवाद। आज की ये संकल्प सभा
यहीं पे समाप्त हुई। इसके मैं आधिकारिक घोषणा करता हूं। धन्यवाद।